लंदन के पुराने चर्च में एक ऐसी नन की कहानी छुपी है जिसमें मरने के बाद भी चैन नहीं मिला। लोग कहते हैं वो सिर्फ एक नहीं दो थी। अगर रात के बाद उस चर्च का दरवाजा खुला मिले तो अंदर मत जाना। लंदन सिटी, एमिली नाम की एक सिंपल सीधी लड़की, ना कोई दोस्त ना कोई फैमिली का सपोर्ट, बस एक अकेलापन। इमली बचपन से ही चुपचाप रहने वाली थी। लोग उसे अजीब समझते थे पर वो बस शांत रहती थी। एक दिन उसकी लाइफ में सब बदल गया जब उसने एक पुराने चर्च को देखा। वहाँ की नन को देखकर उसके मन में एक अजीब सा सुकून आया। उसने डिसाइड किया, मैं भी नन बनूंगी। चर्च बाहर से पवित्र लगता था पर अंदर कुछ अलग ही था। रात को अजीब आवाजें बंद कमरे में आती थीं और एक पुरानी डायरी इमली को धीरे धीरे पता चला इस चर्च में पहले भी एक नन थी, सिस्टर मैरी, जो अचानक गायब हो गई थी। लोग कहते हैं वो भाग गई थी किसी लड़के के साथ, पर सच कुछ और था। इमली अब नन बन चुकी थी पर उसका बिहेवियर चेंज होने लगा। वो रात में उठकर चलने लगती थी, खुद से बातें करने लगती थी। एक दिन उसने मिरर में देखा, उसके पीछे कोई और खड़ा था। सेम फेस, सेम कपड़े, पर आंखों में अंधेरा। वो थी उसकी हमशक्ल। इमली को डायरी में सच मिला। सिस्टर मैरी को किसी ने नहीं मारा, चर्च के लोगों ने ही उसे जिंदा दफना दिया था, क्योंकि उसने उनका राज देख लिया था और मरने से पहले मैरी ने कहा था, मैं वापस आऊंगी। एक रात चर्च में सब सो रहे थे, तभी चर्च की घंटी अपने आप बजने लगी। इमली के रूम का दरवाजा खुला था और वो खुद चलकर बेसमेंट में चली गई। वहां एक पुराना संदूक था। जैसे ही संदूक खुला, एक सड़ा हुआ हाथ बाहर आया और उसके बाद इमली की चीख निकल गई। दूसरे दिन सुबह इमली की बॉडी मिली। उसका फेस डरा हुआ था और उसकी आंखें खुली हुई। पर सबसे खौफनाक बात, उसके पास एक और इमली खड़ी थी। सेम फेस, सेम ड्रेस, पर वो मुस्कुरा रही थी। वो इमली नहीं थी, वो सिस्टर मैरी थी, जिसने इमली की बॉडी को अपना लिया था। अब चर्च में दो इमली थी, एक डेड और एक जिंदा, पर असली नहीं। अब जो भी चर्च में आता वो इमली उसे गाइड करती और रात को वो लोग गायब हो जाते। लोग कहते हैं वो सबको बेसमेंट में ले जाती है और वहां से कोई वापस नहीं आता। आज भी लंदन में वो चर्च बंद है, पर कभी-कभी रात को वहाँ लाइट जलती है और एक नन दरवाजा पर खड़ी रहती है। अगर वो तुम्हें अंदर बुलाए तो याद रखें, आप लोग कभी अंदर ना जाएं, क्योंकि हो सकता है वो इमली नहीं, तुम्हारी अगली हमशक्ल ढूंढ रही हो। अगर तुम्हें ये कहानी डरावनी लगी तो लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इमली मर चुकी थी, पर सवाल ये था, जो चर्च में घूम रही है वो कौन है? और सबसे बड़ा सवाल, बेसमेंट में ऐसा क्या छुपा है? इमली की डेथ के बाद लंदन के उस पुराने चर्च को बंद कर दिया गया। पुलिस आई, इन्वेस्टिगेशन हुआ, पर कुछ भी क्लियर नहीं हुआ। कोई निशान नहीं, कोई किलर नहीं। बस एक चीज मिली, इमली की डायरी। डायरी के लास्ट पेजेस में लिखा था, वो मुझे देख रही थी, वो मेरे अंदर आ रही है। अगर मैं मर गई तो समझ जाना वो वापस आ चुकी है। पुलिस ने डायरी को इग्नोर कर दिया, पर एक आदमी ने नहीं। फादर डैनियल ने, जो पहले इस चर्च में काम करता था, उसने डायरी पढ़ी और तुरंत समझ गया ये नॉर्मल मौत नहीं है। उसने डिसाइड किया वो सच पता करेगा। एक रात फादर डैनियल चुपके से चर्च के अंदर घुस गया। सब कुछ सुनसान था, पर हवा में अजीब सी स्मेल थी, जैसे कुछ सड़ रहा हो। तभी चर्च की बेल अपने आप बजने लगी। फादर डैनियल ने महसूस किया कोई उसके पीछे चल रहा है। धीरे धीरे, टप
ठप टप। फादर डैनियल पलटा पर देखा वहां पर कोई नहीं था। फिर से आवाज, इस बार और पास। उसने एक पुराना दरवाजा देखा जो पहले बंद रहता था, अब खुला हुआ था। दरवाजे पर खून से लिखा था, काम डाउन। जैसे ही वो नीचे गया, दीवारों पे खरोच के निशान थे, पुरानी चेन्स और जमीन पर खून के निशान। तभी उसने देखा एक लड़की कॉर्नर में खड़ी थी, व्हाइट ड्रेस में, झुके हुए बाल। फादर डैनियल ने कहा, एमिली। वो धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ी। वो इमली थी, पर उसकी आंखें काली हो चुकी थी और उसकी स्माइल इस इंसान जैसे बिल्कुल भी नहीं थी। उसने हल्की सी आवाज में कहा, मैं इमली नहीं हूं। और फिर उसकी आवाज बदल गई, मैं मैरी हूं। अचानक वो इमली मैरी तेज स्पीड में फादर डैनियल पर झपटी। लाइट ब्लैंक होने लगी और बेसमेंट में सिर्फ एक चीख गूंजी। दूसरे दिन पुलिस को फादर डैनियल का बॉडी मिला। सेम कंडीशन, आंखें खुली हुई, फेस पर डर। पर इस बार उसके पास दो लोग खड़े थे, दोनों इमली, दोनों मुस्कुराते हुए। आज भी अगर कोई उस चर्च के पास से गुजरता है तो उसे दो नन्स दिखती हैं, पर सच ये है वो दो नहीं, अब तीन हो चुकी हैं। अब चर्च में सिर्फ आत्मा नहीं थी, ना ही दो। अब वो बढ़ रही थी और जो भी अंदर जाता था वो वापस इंसान बनकर नहीं आता था। लंदन में अफवाह फैल चुकी थी, उस चर्च में जाने वाले लोग गायब हो जाते हैं। लोग कहते हैं वहाँ नन नहीं, शैतान रहता है। फिर भी कुछ लोग वहाँ जाने लगे। 3 यंग यूट्यूबर्स घोस्ट हंटिंग के लिए फेमस, आरव, जोया, कबीर। उन्होंने डिसाइड किया, हम सच दुनिया के सामने लाएंगे। रात के 12 बजे चर्च के अंदर घुस गए, कैमरा ऑन किया, फ्लैश लाइट ऑन किया। आरव बोला, गाइस अब यहाँ कोई स्पिरिट है तो साइन दो। 2 सेकेंड साइलेंस रहा, फिर बेल अपने आप बजने लगी। कबीर बोला, कंटेंट के लिए अलग अलग एक्सप्लोर करते हैं, यही सबसे बड़ी गलती थी। आरव बेसमेंट की तरफ चला गया, जोया प्रेयर हॉल में चली गई और कबीर ऊपर के रूम में। जोया को एक नन दिखी, वाइट ड्रेस में, वो मुस्कुरा रही थी। जोया ने कैमरा पर फोकस किया, पर स्क्रीन में कोई नहीं था। रियल में वो से सामने थी, पर कैमरा में गायब थी। कबीर ने भी एक रूम में एंट्री की, वहाँ मिरर था, उसने अपना रिफ्लेक्शन देखा, पर रिफ्लेक्शन में स्माइल की, जबकि कबीर सीरियस था। फिर रिफ्लेक्शन ने धीरे से कहा, तुम अब यहाँ से नहीं जाओगे। आरव बेसमेंट में गया था, वहाँ उसने देखा कि वहाँ पर सबके नाम लिखे हुए थे, इमली, डैनियल और नए नए नाम, जोया, कबीर। आरव डर गया, ये तो हमारे नाम हैं। तभी पीछे से आवाज आई, वेलकम आरव। आरव पलटा, उसके सामने 3 नन्स खड़ी थीं, इमली, मैरी और फादर डैनियल। सब एक जैसे फेस के साथ, खतरनाक स्माइल के साथ। उन्होंने आरव को पकड़ा और उसे जबरदस्ती एक कॉफिन में डाल दिया। आरव देखता रहा, पर कोई सुनने वाला नहीं था। कॉफिन बंद हुआ, अंधेरा और फिर साइलेंस। दूसरे दिन पुलिस को चर्च के बाहर 3 कैमरास मिले, फोटेज चलाई गईं। लास्ट क्लिप में 3 यूट्यूबर्स दिखे, पर उनके पीछे 3 नर्स खड़ी थी, सेम फेस। आज भी अगर कोई यूट्यूब पर सर्च करे लंदन हॉन्टेड चर्च लाइव, तो एक लाइव स्ट्रीम मिलता है जिसमें 3 यूट्यूबर्स एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। पर सच ये है, वो लाइव नहीं था, वो रिपीट हो रहा था, क्योंकि वो कभी कभी बाहर निकले ही नहीं। अगर तुम्हें कभी उन्होंने लाइव स्ट्रीम देखी तो उसे मत देखना, क्योंकि हो सकता है अगला नाम तुम्हारा हो। जो लोग चर्च के अंदर गए वो कभी वापस नहीं आए, पर इस बार दुनिया के सामने लाइव आने वाले थे। कुछ दिन बाद इंटरनेट पर एक वीडियो वायरल होने लगा, लंदन हॉन्टेड चर्च लाइव। लोग देखने के लिए बेताब थे, क्या ये सच है, क्या ये फेक है। वीडियो में 3 यूट्यूबर्स दिख रहे थे, आरव, जोया, कबीर।
पर वो तो मर चुके थे। वीडियो चल रहा था, सब नॉर्मल लग रहा था, फिर कैमरा अपने आप मूव होने लगा। बैकग्राउंड में एक नन खड़ी थी पर यूट्यूबर्स को दिख नहीं रही थी। लाइव कमेंट्स आने लगे, पीछे देखो तुम्हारे पीछे कोई है। पर वो तीन बस हंसते रहे जैसे उन्हें कुछ दिख ही नहीं रहा। अचानक कैमरा नीचे गिर जाता है और एक सेकंड के लिए असली सच दिखता है। तीनों यूट्यूबर्स कॉफिन में बंद थे और उनके ऊपर खड़ी थी तीन नन्स। जो लोग लाइव देख रहे थे उन्हें भी अजीब चीज फील होने लगी। किसी के रूम का दरवाजा खुल गया, किसी के पीछे से शैडो दिखने लगी और किसी को कुछ आवाजें सुनाई देने लगी। कम टू द चर्च, किसी को इस टाइप की आवाज आने लगी। अब समझ आया, इमली मैरी सिर्फ चर्च में नहीं थी, वो इंटरनेट पर आ चुकी थी। वो लाइव स्ट्रीम के थ्रू नए नए लोगों को बुला रही थी, नए हमशक्ल बना रही थी। एक लड़का वीवर्स रात को अकेले वीडियो देख रहा था। स्क्रीन पर इमली आई और सीधा उसकी तरफ देखा। तुम आ रहे हो ना? टीवी बंद हो गया, रूम का लाइट्स ऑफ और पीछे एक ठंडी आवाज, मैं आ गई हूँ। दूसरे दिन उस लड़के का फोन मिला, उसमें लास्ट वीडियो ओपन था, लंदन हॉन्टेड चर्च लाइव। और वीडियो में एक नया इंसान दिख रहा था, वही लड़का कैमरा पकड़े हुए और पीछे चार नन। अगर तुम्हें कभी भी किसी अननोन लाइव स्ट्रीम दिखे तो उसे इग्नोर करना, क्योंकि हो सकता है वो सिर्फ वीडियो ना हो बल्कि एक इनविटेशन हो। जो लोग चर्च तक पहुंच गए वो कभी वापस नहीं आए, पर जो लोग ऑनलाइन उस तक पहुंच रहे थे उनका बचना भी मुश्किल है। लंदन में एक हैकर था रेहान, उसने वायरल लाइव स्ट्रीम का सोर्स ट्रैक करना स्टार्ट किया। पर प्रॉब्लम ये थी, वीडियो किसी नॉर्मल वेबसाइट से नहीं आ रहा था, वो डार्क वेब से स्ट्रीम हो रहा था। रेहान को एक हिडन लिंक मिला, जॉइन द प्रेयर। उसने ओपन किया, स्क्रीन ब्लैक हो गई, फिर स्लोली स्लोली चर्च का गेट दिखने लगता है और एक आवाज, वेलकम बैक। रिहान ने सोचा ये वायरस है, पर अचानक उसका वेबकॉम ऑन हो गया। स्क्रीन में उसका खुद का फेस दिखने लगा और पीछे एक नन खड़ी थी। रिहान ने पीछे मुड़कर देखा, कोई भी नहीं था। फिर स्क्रीन में देखा, नन और करीब आ चुकी थी और लिखा था, यू आर चूजिन। उसके रूम में लाइट्स ब्लिंक होने लगी, लैपटॉप अपने आप चल रहा था, चर्च की बेल की आवाज आने लगी। फिर स्क्रीन में एक हाथ बाहर निकला। ये सीन ऑडियंस को हिला देगा। अब सच सामने आया, इमली मैरी सिर्फ एक आत्मा नहीं थी, वो एक एंट्री बन चुकी थी जो फिजिकल डिजिटल दोनों वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर रही थी। वो लोगों को वो लोगों को स्क्रीन के थ्रू कंट्रोल कर सकती थी। दुनिया भर में लोग अननोन लिंक्स ओपन कर रहे थे और गायब हो रहे थे। न्यूज़ में आया, लंदन चर्च केस इंटरनेशनल थ्रेट। रिहान का लैपटॉप पुलिस को मिला, लाश रिकॉर्डिंग में था। रिहान खुद कैमरा के सामने बैठा था, पर उसकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद और उसके पीछे 10 नन खड़ी थी। अगर तुम्हें कभी भी अननोन फाइल्स मिले तो उसे ओपन मत करना, क्योंकि हो सकता है वो फाइल ना हो बल्कि दुनिया का किसी और दुनिया का दरवाज़ा हो। जिस दरवाजे को बंद समझा गया वो कब का खुल चुका है और अब कोई भी सेफ नहीं है। अब ये सिर्फ लंदन की कहानी नहीं रही, दुनिया भर में लोग गायब होने लगे, फोन्स अपने आप ऑन होने लगे, स्क्रीन पर वही चर्च दिखने लगा, हर जगह एक ही इमेज, जोइन द प्रेयर। सरकार ने एक सीक्रेट टीम बनाई, फादर डैनियल, हैकर रेहान, अब हार्फ साइंटिस्ट ईशा। इनका मिशन उस चर्च का सरकार ने एक टीम बनाई और उन लोगों को वहां पर भेजा। ये तीनों उसी चर्च में पहुंचे, पर इस बार चर्च पहले से बड़ा और अंधेरा लग रहा था, जैसे वो जिंदा हो गया हो। वहां पर सबकी होने की दस्तक मौजूद हो रही थी, सबकी सांसों की चलने की आवाज आ रही थी और वहां पे बहुत ज्यादा ही ठंड था। दरवाजा खुले हुए थे, अंदर दीवारों पर खून के निशान थे, हर तरफ ब्रोकन क्रॉसेस थे और सैकड़ों कैंडल्स जल रहे थे। बीचों बीच इमली खूनी नन खड़ी थी।
अब वो पहले जैसी नहीं थी। उसकी आंखें पूरी काली, चेहरा आधा सड़ा हुआ और पीछे सैकड़ों नन की परछाइयां। उसने कहा, तुम लोग देर से आए हो। फादर ने प्रेयर शुरू किया। ये ईसा ने डिवाइस एक्टिवेट किया। रेहान सिस्टम हैक करने लगा। पर तभी इमली ने रेहान को पूरी तरह कंट्रोल कर लिया। अब वो उनके खिलाफ हो गया। सिचुएशन कंट्रोल से बाहर हो गई। तब फादर ने खुद को सेक्रीफाइस करने का फैसला किया। उसने चर्च के सेंटर में खड़े होकर लास्ट प्रेयर पढ़ी और ईसा से कहा, सिस्टम डिस्ट्रॉय करो अभी का अभी। एक तेज रोशनी हुई, पूरा चर्च हिल गया, स्क्रीन बंद हो गई, लाइव स्ट्रीम खत्म, सब कुछ शांत। अगले दिन न्यूज आई, लंदन चर्च डिस्ट्रॉयड। सबको लगा सब खत्म हो गया। एक लड़की ने फोन पर वीडियो देख रही थी। स्क्रीन ब्लैक थी। फिर अचानक इमली का चेहरा दिखा। उसने कहा, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। कैमरा जूम आउट हुआ। वो लड़की मिरर में देखती है और उसके पीछे इमली खड़ी थी। अगर तुम्हें लगता है कि वो खत्म हो चुकी है तो तुम गलत हो, क्योंकि कुछ दरवाजे एक बार खुल जाते हैं तो दोबारा बंद नहीं होते। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी, इस स्टोरी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट्स करें और हमारे चैनल वीरानी रात हॉरर स्टोरी को सपोर्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। अगर कहानी में ज़रा से भी आपको पसंद आए तो कमेंट्स करते रहें। मुझे आपके कमेंट, जल्दी ही आपको नया वीडियो मिलेगा जो बहुत ही ज़्यादा भयानक और ख़तरनाक होगा। वो आपको बहुत पसंद आने वाला है। इस बार अमेरिका की कहानी आएगी। अमेरिका में एक ऐसी कहानी जो सबके रूह को हिला देगी। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय दोस्तों।